कोशिश की है, सफाई दी है और उन्हें भी कहा कि देखें आखिर हिंदुस्तान में क्या कुछ रहा है, सही जानकारी रखें। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। मरकजी सड़क ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के वजीर नितिन गडकरी जम्मू के कटरा में स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर का दौरा करेंगे। इनके साथ मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा भी रहेंगे। गडकरी बानिहाल भी जाएंगे, जहां वो बानिहाल काजीगुंड टनल के काम का जायजा लेंगे। मरकजी वजीर नितिन गडकरी रामबन जिले में कन्फर्ट टनल का इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर भी एलजी मनोज सिन्हा और मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह मौजूद रहेंगे। और बिलाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बिलाल, आप क्या जानकारी दे रहे हैं इस वक्त, क्या कुछ टनल के पास नजारा है? देखिए जिलानी, जब मरकजी वजीर नितिन गडकरी जो है आज जिला रामबन के दौरे पर है, उन्होंने सबसे पहले बानिहाल काजीगुंड टनल का है वहाँ जायजा लेना, उसके बाद नेशनल हाईवे का जायजा लेना। इस वक्त हम सीताराम बस्ती के पास में मौजूद है, जहाँ पर T1 टनल जो है, न्यू T1 टनल है, उसका ब्रिज तो होना है। पूरा खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर तिरंगे के साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरे टनल को सजाया गया। आप भी मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि यहाँ जो ये टनल है, ये ब्रेक थ्रू सर्वे है जहाँ पर होने से हम आपको दिखाएंगे टनल की जो खसूसियात है वो इस तरीके से है कि टनल जो बनाया जा रहा है, ये देखिए आप इंजीनियरिंग पैरामीटर से इसके तमाम तर पहलू पर इसको तफसीली तौर से यहाँ पर बताया गया है किस तरह टनल बनना है, इसके कौन कौन से एस्पेक्ट होते हैं। और पूरी टीम जो है यहाँ पर मौजूद है। आज यहाँ जो तामीराती कंपनी मौजूद है, आप देख रहे हैं कि तिरंगे हर तरफ लगे हुए हैं और लाइटिंग लगाई हुई है, इसको सजाया गया है कि जो भी मरकजी वजीर पर यहाँ का आना होगा और वो यहाँ पर इस टनल का देखो करेंगे। और सभी लोगों ने देख के जनता है ये सेरेमनी को देखने के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे का जो ये स्ट्रेच बाबर बानिहाल स्ट्रेच है उससे सबसे चैलेंजिंग माना जा रहा है, क्योंकि कई डेडलाइन होने के बाद अभी तक इस टनल का जो इन हाईवे का जो है 4 लेन काम जो है मुकम्मल नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से आवाम को मुश्किल होती है। बारिशों में हमने अक्सर देखा है यहाँ परेशानी आवाम को होती है, लेकिन इन टनल के बनने के बाद 4 लेन का जो है बहुत काम जो है वो आसान हो जाएगा और आवाम को राहत मिलने के इम्कान है और इस सिलसिले में आवाम में काफी खुशी है। आप देख पा रहे हैं कि तामीराती कंपनी के तमाम अहलकार मजदूर सब लोग यहाँ पर मौजूद है और आज पूरे तरीके से तैयारी की जा रही है कि इस टनल का जो है ब्रेक तो यहाँ पर होना है, उसके बाद जो काम जो है उसको फाइनल कर देना है और ये तकरीबन यहाँ 1 से 1.5 किलोमीटर का सफर ऐसा होगा जिसको यहाँ कम किया जाएगा इस टनल के बनने से। तो यकीनी तौर से डेवलपमेंटल एस्पेक्ट जो है वो जिला रामबन में है वो अपने मंजिल की जाने पड़ रहे हैं। और कुलफल टनल जो है सबसे अहम सहूलियत यही है कि वहाँ उस कुलफल टनल को आज खोल दिया जाएगा, जहाँ से ट्रैफिक बाईपास होगा। तकरीबन 2.9 किलोमीटर का जो एरिया है वो कम हो जाएगा। 963 मीटर का जो टनल है वो उस डिस्टेंस को कम कर देगा। वही अगर हम बात करेंगे रामबन बानिहाल सेक्टर में जोन टनल का जो है उसका काम भी जारी है। पंचसाल में भी हमने देखा कि T5 टनल है उसको आवाम के लिए खोल दिया गया है, क्योंकि मौसम में जो भी सरमा होता था या बारिशें होती थी वहाँ पंचसाल के पास स्टोन और लैंडस्लाइड की वजह से आवाम को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन इसमें एक अहम संगमेल अब ये हुआ है कि T5 टनल जो है आवाम को वक्त कर दिया गया है, वहाँ से ट्रैफिक आसानी से क्रॉस हो रहा है। और अब जो है मजीद डेवलपमेंट ये हो रही है कि T1 टनल है उसका ब्रेक थ्रू भी होना है और यहाँ पर एक फ्लाईओवर भी बन रहा है, उसका काम भी होना है। रामबन टाउन को बाईपास करने वाला फ्लाईओवर है वो भी आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर आवाम को मिल जाएगा। तो आवाम को दस्त और रामबन मार्केट के अंदर कंजेशन से राहत मिल सकती है। तो यकीनी तौर से बिल्कुल एक तरह से यहाँ पर तरक्याती सरगर्मियां जारी हैं और जैसा कि आपने बताया वजीर नितिन गडकरी कन्फर्ट टनल का भी इफ्तिताह करेंगे और ये टनल के इफ्तिताह के बाद आवाम को सहूलत